गाइस, रिलेशनशिप जो होता है ना, वो एक बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी चीज़ होती है। हमें कई बार समझ में नहीं आता कि रिलेशनशिप में हम हैं या हम जाने वाले हैं या कोई हमारा पोटेंशियल पार्टनर है। समझ में नहीं आता कि वो इंसान इस चीज़ के लिए रेडी है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम रिलेशनशिप में एंटर कर जाते हैं और उसके कुछ ही टाइम में हमें कुछ ऐसी चीज़ें दिखने लगती है जिन पे हम ध्यान ही नहीं देते हैं, बट दे आर द रेड फ्लैग्स, ये समझने के लिए कि जो आपका पार्टनर है वो रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है। हाय माय पीस माइंडर्स, माय नेम इज़ मीनाक्षी एंड यू आर वाचिंग पीस माइंड प्लीज़। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता देती हूँ कि दिस इज़ जस्ट अ जनरल ऑब्जर्वेशन। हो सकता है ये आपको हेल्प करे, बट कई बार चीज़ें पर्सन टू पर्सन भी वेरी करती है। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड कमेंट डाउन बिलो आपको और क्या देखना है। विद दैट सेड, लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे सटल साइंस बताऊंगी जो कि मोस्टली हम इग्नोर कर जाते हैं, बट अगर हम इस चीज़ पे ध्यान देते हैं तो हमें ये समझ में आने लग जाता है कि रिलेशनशिप में अगर कोई हमारे साथ है तो वो हमारे अंदर कितना है या हमसे कितना ज़्यादा सीरियस है, और हमें इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं। अगर आपका पार्टनर रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छे नहीं हैं, वो खुद रिलेशनशिप में जाने के लिए ही रेडी नहीं है। तो वो कैसे साइंस दिखाता है? साइन नंबर 1, दे गो आउट विद मैनी अदर पीपल। अब इसके दो तरीके हो सकते हैं। पहला, कि आप अभी अभी डेट करना स्टार्ट किए हैं और वो आपके अलावा दूसरे और भी लड़के या लड़कियों के साथ डेट्स पे जाते हैं और वो उनके साथ भी उतने ही अच्छे रहते हैं जितने कि आपके साथ। इसका दूसरा पहलू ये हो सकता है कि हो सकता है आप कुछ टाइम तक रिलेशनशिप में हैं एंड उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि वो आपके साथ ना जा कर के किसी और के साथ घूमने चले गए, कोई प्लान्स बना लिए या फिर कुछ इस तरीके का। तो ये हेल्दी है अपने फ्रेंड्स के साथ जाना, अपने रिलेटिव्स के साथ जाना, बट अगर वो आपको अवॉइड करके उनके साथ जा रहे हैं या फिर वो आपके साथ नहीं जाकर सिर्फ उनके साथ ही जाते हैं तो दैट्स अ रेड फ्लैग। प्लस, अगर आपने अभी अभी डेट करना स्टार्ट किया है और अगर वो दूसरे लोगों के साथ भी घूम फिर रहे हैं या फिर वो दूसरे प्रॉस्पेक्ट्स भी देख रहे हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा मतलब हो सकता है कि उनको हो सकता है कमिटमेंट इश्यूज़ हो फॉर अ लॉन्गर साइड, या फिर वो आप में उतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है और वो सिर्फ हर चीज़ को कैजुअली लेना और आगे बढ़ाना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 2, दे ब्रिंग आउट देयर एक्सेस आउट ऑफन। वो कई बार जो उनके एक्स होते हैं ना, उनके बारे में आपके साथ डिस्कस करते हैं। वो अपने एक्सेस को आपसे कंपेयर करते हैं या फिर अपने एक्सेस के बारे में बात करते हैं। सी गाइस, एक्सेस का दिमाग में आना इज़ वेरी कॉमन, क्योंकि क्या होता है, हम वही जगह पे रहते हैं, कई बार हम वहीं डेट करने लग जाते हैं दोबारा किसी और को। तो कई बार हमने वो जगह पहले विज़िट किया होता है या फिर कोई ऐसी मेमोरी जो कि सिमिलर सॉर्ट ऑफ आ जाती है दिमाग में। एक्सेस का दिमाग में आना इज़ कॉमन, और वो अगर एक आध बार बोल भी देते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो कॉमन, बट हमेशा नहीं कि तुम ऐसा नहीं करते वो ऐसा करता था, तुम ऐसे नहीं जाते वो ऐसे कर जाता था। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वो ज़बरदस्ती आपसे कंपेयर कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट हेल्दी, क्योंकि इसका ये मतलब समझ में आता है कि वो अपने एक्स से अभी तक बाहर ही नहीं निकले हैं, तो वो दूसरे नए रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है, और शायद वो ज़बरदस्ती खुद को जस्ट रीबाउंड रिलेशनशिप में लाना चाह रहे हैं ताकि वो उनका दिमाग वहाँ से आउट हो जाए, बट वो चीज़ तो वहाँ हो नहीं रही है। पॉइंट नंबर 3, दे डोंट नो व्हाट दे वांट। ऐसा भी कई बार होता है कि उनको यही नहीं पता कि आपसे उनको क्या चाहिए। वो सिर्फ आपसे स्मॉल टॉक्स बहुत ही अच्छे से कर लेते हैं, जैसे वेदर बहुत अच्छा है, मेरा मूड ऑफ नहीं है, कल ऐसा हो गया, ऑफिस में वैसा हो गया, स्कूल में ऐसा हो गया। वो स्मॉल टॉक बहुत अच्छे से कर लेते हैं, बट एज सुन एज आप एक डीप कॉन्वर्सेशन में जाना चाहते हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ बोलना चाहते हैं या फिर ऐसी चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं जहाँ पे कि आप बहुत ज़्यादा ही इंटेंस हो रहे हैं, या फिर आप कुछ कमिटमेंट की बात कर रहे हैं या फिर कोई फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो वहाँ से वो बाहर निकल जाते हैं। दिस इज़ अ वेरी बिग रेड फ्लैग कि वो इंसान रिलेशनशिप के लिए तैयार ही नहीं है, और अगर आप उनके साथ हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने इमोशंस को हर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में जाके आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 4, दे आर फ्लेकी। फ्लेकी का मतलब ये नहीं है कि उनको डैंड्रफ है, नहीं। फ्लेकी का मतलब ये है कि वो आपके अंदर इंटू ये मीन्स वो बहुत ज़्यादा शैलो है, वो ऊपर ऊपर से आपके साथ है। ये तब समझ में आता है जब या तो वो आपके साथ कोई प्लान से नहीं बनाते हैं कि नहीं हम ये नहीं कर सकते या ये नहीं जा सकते, चलो ये तो फिर भी
डायरेक्ट हो जाता है। बट कई बार ऐसा होता है कि वो आपके साथ प्लान्स बना के उसको लास्ट मोमेंट में डिच कर देते हैं कि नहीं, मैं आपके साथ इस प्लान में बाहर नहीं जा सकता, ये रीज़न आ गया, वो रीज़न आ गया। समटाइम्स रीज़न आ ही सकता है, जेन्युइनली कुछ हो सकता है, बट अगर वो हर बार यही सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और यही सेम पैटर्न को आगे बढ़ा रहे हैं, सो इट्स अ बिग रेड फ्लैग कि आपको ये समझ जाना चाहिए कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं है और वो आपके साथ रिलेशनशिप को आगे तो नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि इससे यही समझ में आता है कि वो सोशली आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। मतलब वो आपके साथ घूमने फिरने या बाहर नहीं जाना चाहते, तो वो ये नहीं चाहते कि जो उनका सोशल सर्कल है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको उनके साथ देखे और आपको उनके साथ समझने लगे। एंड द लास्ट पॉइंट, देयर इज़ अ लैक ऑफ प्रोग्रेशन। गाइस, प्रोग्रेशन के ऊपर मैंने एक वीडियो रिसेंटली बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि लव रिलेशनशिप में कौन से स्टेजेस आने ज़रूरी हैं। तो वो सारे स्टेजेस जो है उन्हें हम प्रोग्रेशन कहते हैं। अगर आपके लव में प्रोग्रेशन नहीं है, मतलब कि फर्स्ट के बाद सेकेंड, अट्रैक्शन के बाद अगर आपका रियलिटी चेक नहीं हो रहा है, रियलिटी चेक के बाद डिसअपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है, डिसअपॉइंटमेंट के बाद आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद अगर आप में स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, ये जो है ये प्रोग्रेशन है, जिसको मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसके पहले वाले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, प्लीज़ उसको जाके चेक कीजिए और आपको समझ में आएगा कि प्रोग्रेशन में क्या क्या आता है। सो अगर इसमें से एक भी स्टेप मिस हो रहा है या फिर वो आगे बढ़ ही नहीं रही है चीज़ें, वो कहीं ना कहीं एक ही जगह में स्टैग्नेंट है कि आप एक साथ घूमने जाते हैं, अब बात करते हैं छोटी मोटी, थोड़े दिन के लिए बात करते हैं, रात को बात कर लिया या फिर कभी 2 दिन बाद फिर कहीं और बात कर लिया, एंड दैट्स इट। अगर ऐसा हो रहा है तो इट्स अ बिग रेड फ्लैग कि आपको समझना चाहिए कि आपका जो पार्टनर है वो रिलेशनशिप में रेडी नहीं है, उसे लव रिलेशनशिप तो एटलीस्ट नहीं चाहिए। सो यू जस्ट हैव टू टेक आउट योर सेल्फ फ्रॉम दैट रिलेशनशिप, एंड इसी तरीके से आप अपने आप को या अपने मेंटल स्टेबिलिटी को ठीक से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। विद दैट सेड, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मच लव।